बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला अदलिया के जजेस के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई है और ये बड़ी अहम तरमीम है जिसके मुताबिक अब जजेस मीडिया पर अपना बयान जारी नहीं कर सकेंगे, अपना मौक़िफ़ नहीं कर दे सकेंगे, खा ये मामला कानूनी ही क्यों ना हो। इजलास हुआ इस्लामाबाद में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने की और इस इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम जो है वो उसकी मंजूरी दे दी गई है। ज़ाब्ता अखलाक के रूल नंबर 5 में ये तरमीम जो मंजूर की गई है, इसके मुताबिक अब कोई जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाज़ा पैदा होने का खदशा हो, खा ये सवाल कोई कानूनी नुक्ता ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ जो तरमीम की मंजूरी दी गई है उसके मुताबिक अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज, आला जजेस जो हैं वो किसी गैर मुल्की दौरे को इनफरादी सतह पर कबूल नहीं करेंगे। जैसा कि मुख्तलिफ जजेस को बार बुला लिया जाता था कॉन्फ्रेंसेस में और ज़ाती तौर पर दावत पर बुलाया जाता था, अब ये भी तरमीम कर दी गई है कि वो ज़ाती दावत कबूल नहीं करेंगे और गैर ज़रूरी किसी सियासी इत्तेमाद के अंदर भी वो शिरकत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ कारोबारी और माली जो है उनके ताल्लुकात हैं उससे भी जजेस को जो है वो मना कर दिया गया है, जबकि जजेस को अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाना और तोहफे तहफ़ कबूल करने से भी मना कर दिया गया। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। काजी फ़ायज़ ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त जजेस को इस बात की इजाज़त दी गई थी कि वो अपना मौक़िफ़ मीडिया के सामने बयान कर सकते थे या अपनी राय का इजहार कर सकते थे, लेकिन अब इस बारे में जजेस को पाबंद कर दिया गया है कि वो कोई भी ऐसा मौक़िफ़ नहीं अपनाएंगे और अदारा जाती जो है वो मौक़िफ़ उधर ही भेजा जाएगा जिसके मुताबिक एक बाकायदा डिसिप्लिन और एक बाकायदा तरीक़ाकार के मुताबिक ही कोई मौक़िफ़ अगर होगा तो उसको रिलीज़ किया जाएगा। बराह रास्त जजेस अब मीडिया पर बातचीत करने के हवाले से भी पाबंद होंगे। इस लिहाज से बड़ी अहम तरमीम है और बड़ा अहम इजलास था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का और इस बात की तवक्को भी की जा रही थी कि जो मुख्तलिफ तकारीब में जाकर जजेस शिरकत करते हैं और वकला की तरफ से भी बाज़ का दावत दी जाती है, उसमें भी जजेस का जो खिताब है उस पर भी बाज़ का बहुत से इख्तलाफात पैदा होते हैं, लिहाजा उन इनफरादी सतह पर भी खिताबात के ऊपर भी अब पाबंदी लगा दी गई है। एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है ख़ासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामले के हवाले से। कतर में होने वाले अहम इजलास में दोहा में ये इजलास जो है वो जारी है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से वफद की जो सरबराही है वो वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कर रहे हैं, जबकि उनके साथ सिक्योरिटी के आला हुकाम और पाकिस्तानी वफद भी मौजूद है। अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से वफद की जो क़यादत है वहाँ के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब कर रहे हैं और उनके साथ इंटेलिजेंस चीफ भी और दीगर वफद के हुकाम भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने इजलास शुरू होते ही वाज़े तौर पर अफगान तालिबान हुकूमत के नुमाइंदों और इस वफद के सामने वो सारी सूरत रख दी और दहशतगर्दी का मामला उनके सामने पेश कर दिया कि किस तरीके से अफगानिस्तान की ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान ने इस इजलास में बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा कि बारहा अफगान तालिबान हुकूमत ने यह वादा किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन को ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दिया जाएगा और ना ही वहाँ से कुछ दस्ते तश्कील देने की इजाज़त होगी जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान पर हमला आवर होंगे। तो इस लिहाज से पाकिस्तान इनकी वफद ने वो तमाम डाटा और तमाम तफसीलात भी अफगान तालिबान हुकूमत के रहनुमाओं के सामने रख दी हैं कि जिसके मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में और अजला में जो कैंप्स थे, ख़ास तौर पे जो कैंप्स और वहाँ पे जो लोगों की तरबियत और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तश्कील पाते हैं वहाँ से लोग जो पाकिस्तान आके कार्रवाइयाँ करते हैं, उनकी तफसीलात भी इस जो है इजलास में सामने रख दी हैं। इस इजलास की सरबराही कतर के इंटेलिजेंस चीफ जो हैं अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा कर रहे हैं और कतर पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के लिए भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मुल्क समझा जाता है, क्योंकि तालिबान का जो सबसे पहले दफ्तर बना वो कतर में ही कायम हुआ था, जिसके बाद से तालिबान ने अपनी सफारतकारी का आगाज़ कतर से ही किया था, दोहा से किया था। उसके बाद से कतर अफगानिस्तान के साथ एक अच्छे तल्लुकात रखे हुए है और कतर ने ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन जंग बंदी के हवाले से सऊदी अरब और कतर ने अपना किरदार अदा किया था। अब इस इजलास की इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि आज सुबह भी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने PMA लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह कर दी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि ना किसी ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने दिया जाएगा और ना ही इंडिया की जो प्रॉक्सी वहाँ पर मौजूद हैं उनको इजाज़त दी जाएगी कि पाकिस्तान में आकर वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करें। इसके साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान को भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि मौजूदा एटमी माहौल के अंदर दोनों मुल्कों के माबैन जंग जो है वो ख़तरनाक हो सकती है और पाकिस्तान अपने एक एक इंच का दिफा करना खूब जानता है। साथ ही उन्होंने वजाहत कर दी और वाज़ेह कर दिया पूरी दुनिया के सामने
कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहले माजी में अपना दिफा किया, अब उससे भी कहीं बढ़ के अपना दिफा करेगा और कोई मिस एडवेंचर की जो है वो किसी जोम में ना रहे या किसी खुशफहमी का शिकार ना हो। इस लिहाज से इन दोहा मुज़ाकरात को भी बड़ी अहमियत दी जा रही है कि दोहा मुज़ाकरात में पाकिस्तान जो है वो अपना वो मौक़िफ़, क्योंकि कई रोज़ से पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और आज सुबह से एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर क्रिकेट के प्लेयर जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स उनको निशाना बनाया। हालांकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने उन तमाम लोगों के जो है वो नाम भी सामने रखे कि जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रहनुमा हैं जो वहाँ पे छुपे बैठे और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, जबकि उन्हें क्रिकेटर्स ज़ाहिर करना, ना वहाँ पे कोई ग्राउंड ना क्रिकेट खेली जा रही हो बल्कि एक बाकायदा ट्रेनिंग कैंप मौजूद हों, तो उनको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। जिसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पर अफ़गानिस्तान तालिबान रहनुमाओं की तरफ से और अफ़गान तालिबान कि वहाँ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने दर हकीकत उन सिविलियंस को टारगेट किया है, लेकिन पाकिस्तान ने वो तमाम नाम भी सामने रख दिए और बाद तजियाकार ने इन नामों पर जो है वो बहस करते हुए इस बात पे बात भी की है कि ये कौन से प्लेयर्स हैं, इनमें से ओपनर कौन है, इसमें से मिडल ऑर्डर बैट्समैन कौन है और इसमें जो है ख़ासतौर पर बॉलर्स कौन है, क्योंकि ये सारे लोग वो हैं कि जो डिक्लेयर्ड कालदम तहरीक तालिबान से वाबस्ता रहे हैं और आज भी वहाँ पे बैठे हुए लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तो गोया एक लिहाज से एक पाकिस्तान ने जहाँ अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है, वहाँ इस लिहाज से भी कुछ चीज़ें बड़ी वाज़े होती दिखाई देती हैं कि माजी में जिस तरीके से लिप सर्विसिंग की गई और बारहा पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई गई कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, और हर कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में, हर मुज़ाकरात में ये बात अपनी जगह पर मौजूद रही, लेकिन वादों के बावजूद जो है अफगान की तालिबान हुकूमत जो अबूरी हुकूमत है वहाँ पे वो उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने में नाकाम रही जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हैं और पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। इन जो है फितना अल खारिज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने एक बाकायदा ऑपरेशन का आगाज़ कर रखा है और टारगेटेड ऑपरेशन के ज़रिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आज भी मासूम ख़वातीन और बच्चों को निशाना बनाने वाले गिरोह के ख़िलाफ़ एक भरपूर कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ देखा जाए मुल्क की सियासत के अंदर कई रोज़ से अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर ये दबाव डाल रही थी कि पाकिस्तान मुज़ाकरात करे, जबकि पाकिस्तानी हुकाम पहले ये बात कह चुके हैं कि मास्को में मुज़ाकरात हों या चीन के साथ बातचीत हो, पाकिस्तान ने हर मौके पर मुज़ाकरात किए हैं अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ। बारहा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ पर गए हैं, उनसे बातचीत की है, डोज़ीर उनको भेजे गए हैं, उन तक तमाम वो मालूमात उनके सामने रखी गई हैं कि ये इलाके हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बैठे हुए लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं। लेकिन आगे से ये वादा होने के बावजूद कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने वालों को वहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अफ़गान तालिबान हुकूमत हमेशा से हिचकिचाहट का शिकार रही है और उनके लिए ये मुश्किल रहा है कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये ऐलान कर रखा है कि अब कोई भी अगर दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी मौजूद होंगे तो उनको टारगेट ज़रूर किया जाएगा। दोहा मुज़ाकरात इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं और कतर अगर ये जिम्मेदारी ले लेता है कि आइंदा से अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी तो दोनों मुल्कों के माबैन आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो सकते हैं।